कुछ फेजेस के बारे में होंगे। तो जो पहला कविता मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ वो कुछ ऐसे फेज पर बेस्ड है। जब बेवफा हो जाते हैं, सारा दुनिया आपके अगेंस्ट चला जा रहा हो और सारा दुनिया आपके अगेंस्ट हो, तो क्या क्या फील करते हैं, कैसे क्या महसूस करते हैं। तो मैंने लिखा है, कुछ रिश्ते बस ऐसे ही छूट जाते हैं, कुछ रिश्तों से पीछा छुड़ाना पड़ता है। हम तो खुश थे अकेले इस दुनिया में, पर कभी कभी दिल खुद से ही खफा हो जाता है। नहीं चाहिए लाख चाहने वाले, नहीं चाहिए लाख चाहने वाले, एक ही सच्चा साथी काफी था। ऐसा कोई एक भी ना मिला, मगर दुश्मन सब मुफ्त में बन जाते हैं। मेरे नफ्स में बसा जो गम का समंदर था, वो सूख कर मर चुका है। भला कौन आकर मिटा पाता मेरे आंसू, इस जहां में सभी को जो गुमनाम ठहराया जाता है। तो इस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी जो होती है वही काफ़ी होता है उम्मीद देने के लिए। तो वही रोशनी बनकर कोई जब आपके ज़िंदगी में आता है तो हम कभी कभार उसे प्यार कहते हैं। तो जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, उसमें से वो जो एक लम्हा होता है, आपको जो प्यार का वो एहसास होता है, तो वो कैसा फील होता होगा। आज दिल कुछ ऐसा बहका है कि होश भी बेहोश है। रात भी कुछ ऐसी बहकी है कि मदहोशी में डूबा ये चांद है। ख्वाबीदा है ये समा सर्द की, उल्फत में खोया आसमान है। बिखेरती है प्यार किसी के नाम का, जो मकबूल है पूरे जहां में। जो नेक्स्ट फेज जो आता है, कहते हैं कि जो ऐसा नहीं कि प्यार बस एक ही बार हो, बहुत बार हो सकता है शायद। तो जो पहला प्यार होता है, जो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पे जो प्यार आता है, वो अचानक से वही इंसान जो रोशनी बनकर आया था कभी आपकी ज़िंदगी में, आपसे मुंह मोड़ लेता है, खफा हो जाता है। तो क्या फील होता होगा, क्या महसूस होता होगा। एक कश्मकश सी आ जाती है दिल में कि क्या मैंने सही चुना। तो लिखा है मैंने, ये कैसी कश्मकश में आज हम हैं। प्यार तो है पर थोड़ा कम है, अनजाने लगे ज्यादा अपनों से ही लगाव कम है। मानो जिंदगी देना चाहती हो कोई मौका इससे पीछा छुड़ाने का, पर अलग होने का भी गम है। वो जो डर होता है, जो अंदर डर आता है कि अगर हम इसको पीछे छोड़ दे, वो जो मिस करने का जो एक डर कि क्या पता मुझे याद आ जाए, क्या पता मैं कभी भूल ही ना पाऊँ इस प्यार को, क्या होगा। जहाँ से शुरू हुई थी ये किस्सा, वहीं पर आकर हो रही खत्म ये। बंदिशों से आज़ाद होने का खुशी तो है, तो फिर ये आंखें क्यों नम है। जो नेक्स्ट फेज, तो जो नेक्स्ट फेज आता है, आप इतना कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट होते होते आप थक जाते हैं। एक ना एक टाइम पे आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि आपको और लड़ने का मन नहीं होता है। तो उसके बाद एक सेल्फ लव जो कहते हैं, सेल्फ लव का जो एक फेज आता है कि आप खुद का केयर करना चाहते, आपको खुद के बारे में पता चलता है कि इन सब के बीच में आप खुद को भूल चुके हैं। तो वो एक रियलाइजेशन जो होता है कि अभी मुझे खुद पर ध्यान देना है। ये एक ऐसा फेज है जब आपको ना वो एक्सपेक्टेंसी और एक्सेप्टेंसी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसके बीच का एक फर्क पता चल जाता है और आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं। आप अगर कोई गलती भी करते हैं तो उस गलती को आप एक्सेप्ट रेडीली करने लगते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ रीबर्थ कह सकते हैं इसको। तो मेरे लिए पता नहीं आप सभी के लिए कैसा होगा, पर बारिश जो है, बारिश मेरे लिए एक रीबर्थ का एक मतलब क्या कहूँ, एक रीबर्थ का सेंस लाता है मेरे अंदर। तो मैंने लिखा है, ये कविता नहीं है पर छोटा सा ख्याल है शायद। कल रात बारिश ऐसी आई, भले कल रात बारिश नहीं आई होगी पर फिर भी। कल रात बारिश ऐसी आई मानो नई मौसम की ये सौगात लाई।
कल रात बारिश ऐसी आई मानो नई मौसम की ये सौगात लाई। ताबीर मेरे ख्वाबों की लिखती है इन पन्नों पे, बहुत अरसों बाद ऐसी बरसात आई। तो ये जो सेल्फ लव सब कुछ आप ऐसा होता है कि आप बस खुद के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे एक बैलेंस का फेज आता है कि आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जो लोग आपसे दूर चले गए थे वो वापस आपके पास आ रहे हैं। आप जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको लगता है कि जो दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया था धीरे धीरे वो आपके पास आ रहे हैं। वो जो सौंदर्य का भाव फिजिकली नहीं बट एक स्पिरिचुअल लेवल पे जो आप हायर सेल्फ को जब रियलाइज करते हैं तो उस फेज को मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया है। बूंद नहीं है ये मोती छलके तो महसूस हो, बूंद नहीं है ये मोती छलके तो महसूस हो, एक ही धुन में बरसे सारे ऐसे ही कोई गीत हो। सुना है लम्हों के चादर में लिपटी हुई खुशियाँ एक ही मंजर में उभरती है, ऐसा ही कोई लम्हा शायद हमारे हिस्से में भी लिखी हो। तो ये जो मैंने अभी लिखा है लास्ट में जो शायद हमारे हिस्से में भी लिखी हो, तो मैं इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करूँगी। मतलब ऐसा है कि आपको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने जो अभी मैंने मेंशन किया एक्सेप्टेंसी और एक्सपेक्टेंसी, तो आप एक्सपेक्टेंसी कम हो जाता है, एक्सेप्टेंसी बढ़ जाता है, तो आप बिल्कुल लाइट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो होगा नहीं, लाइक अ साइकिल आफ्टर ऑल। तो जो आखिरी कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत दिल के करीब है मेरा, क्योंकि इन सब फेज से मैं भी गुजरी हूँ, आप सब शायद गुजरे होंगे। तो जो लास्ट कविता जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ ये उस फेज के ऊपर बेस्ड है जब सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर कोई आता है आपके लाइफ में, फिर से वो जो सेकंड लव जिसे कहते हैं हम लोग, फिर से प्यार जब होता है तो कैसा फील होता होगा। आपको इम्पोर्टेंट, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंट फील कराता है, आप कुछ फील करते हो और आप मतलब बस कह देना चाहते हैं, बेझिझक बस बोल देना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो एक क्या कहते हैं इसको, पता नहीं, शब्दों की कमी शायद, पता नहीं चल रहा वो वर्ड क्या है। तो रातें ये लिपटी हुई चांदनी में अक्सर कुछ ऐसे ख्याल लाती है, रातें ये लिपटी हुई चांदनी में अक्सर कुछ ऐसे ख्याल लाती है, साबित हुई हर ताबीर जिसकी ये नज़्म ज़ुबानी है। हैरत ज़दा हुआ ये जहाँ कि चांद भी पानी पानी है, दिलों में थे जो राज छुपाए मैंने आज लोगों से उसको सुनानी है। तो ये थी मेरी आखिरी कविता। शुक्रिया।